लाभ जब मिलने की बारी होती है तो हमें हटा दिया जाता है। लाभ तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा लाभ था कि हमको सामाजिक हथियार था, जो हम लोग जुल्मों सितम का शिकार या समाज होता था, इससे हम थोड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। जिस तरह से आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से, खास करके राजनीतिक दृष्टिकोण से हम पिछड़े हुए जाते हैं। हमारी एक भी पूरे बिहार का आंकड़ा आप ले लीजिए, पूरे बिहार में न कोई एमएलसी मिलेगा हमारी जाति का, न कोई राज्यसभा सदस्य है, न कोई लोकसभा सदस्य है, न ही किसी भी पार्टी में कोई महत्वपूर्ण स्थान हम लोग को दिया जाता है। हम लोग को हमेशा लॉलीपॉप दे करके उलझा के रखा जाता है। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होगी, अगर हमारी सरकार हमारे लिए कोई कदम नहीं उठाती है तो हम भी सरकार के साथ खिलाफ में रहेंगे, हम सरकार को वोट नहीं करेंगे। मैं चिड़िया से विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश कुमार ठाकुर बोल रहे हैं। आज हमारी जो बैठक आईबी में हो रही है, हमारे लोहार समाज की हो रही है, विश्वकर्मा सेना के तरफ से हो रही है। मैं आज हमारे समाज के लोग काफ़ी दुखी हैं ये सरकार जो है हमारे लोग को उपजाति में रख रहा है और इससे हमारे समाज को लोग को बहुत सारी नुकसान हो सकती है। इसलिए हम लोग चाहेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारे सरकार को भी बात हमारी सरकार सुने, नहीं तो वक्त आने पर हम सरकार को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती है तो ब्लॉक से लेके जिला तक हम आंदोलन करेंगे। मैं छोटे लाल शर्मा विश्वकर्मा सेना का जिलाध्यक्ष हूँ और हम यहाँ बैठक कर रहे हैं सरकार के खिलाफ में। आज सरकार जातीय जनगणना करा रही है जिसमें लोहार जाति को उपजाति बना दिया गया है, मूल जाति से लोहार को हटा दिया गया है और कमार जाति का उपजाति बना दिया गया है। इसलिए विश्वकर्मा सेना के बैनर तले हम लोग पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ जो है हम लोग आंदोलन करेंगे। इस सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे कि लोहार इस देश का, इस राज्य का मूल जाति है, वह कमार का उपजाति नहीं है। चलिए, सीएम खबर ऐसे ही ढाका अनुमंडल पूर्वी चंपारण जिले से आपको समस्त खबरों से अप टू डेट रखेगी और आप कमेंट कर बताएं कि इस विश्वकर्मा सेना के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। विश्वकर्मा वो हैं जिन्हें हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जितना भी मनुष्य है बिना विश्वकर्मा के सहयोग से चल नहीं सकता। ये 100% सत्य है। विश्वकर्मा के बनावट से ही सृष्टि का जो है संचालन होता है। आइए इस सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं आज का जो ये बैठक आप देख रहे हैं ये इसका उद्देश्य क्या है और इसकी मूल धारणा क्या है। जी सर, हम आपसे परिचित होंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमेश चंद्र हुआ, विश्वकर्मा सेना के हम राष्ट्रीय संयोजक हैं और ऐसे निवास हम लोग का इसी पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में है और ढाका अनुमंडल में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि बिहार सरकार जो जाति जनगणना शुरू की है उसमें लोहार को उपजाति बनाया गया है, यानी कि कमार की उपजाति लोहार को बताया जा रहा है, जो सरासर गलत है। हम लोग उपजाति नहीं है, लोहार बिहार की मूल जाति है। इसका आधार हमारा खतियान है, इसका आधार हमारा दस्तावेज है। सरकार चाहे तो इसको अपने स्तर से जांच करा ले, सर्वे करवा ले। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस बात पर पुनर्विचार करे, हमारी जनगणना कमार की उपजाति में न करके लोहार मूल जाति में करावे। ये हम लोग का आज का मुद्दा है जी। और दूसरा मुद्दा यह है कि हम लोग काफ़ी पीड़ित जात हैं। आज़ादी के बाद मुझे लगता है हिंदुस्तान का सबसे पीड़ित जात कोई है तो वो लोहार है। हमें कभी पिछड़ा में रखा जाता है, कभी अति पिछड़ा में रखा जाता है, कभी एसटी में रखा जाता है, कभी इसमें से हटाया जाता है, कभी उसमें से हटाया जाता है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके खेला खेल रही है। ये बिहार में खेला हो रहा है और खेला करने वाली दोनों सरकार है। चूँकि भाजपा से ताल्लुक़ हम लोग भी रखते हैं, भाजपा के हम लोग वरिष्ठ नेता भी हैं, लेकिन समाज पहले तो पार्टी। बिल्कुल, हम पहले समाज के साथ हैं, उसके बाद पार्टी। अगर पार्टी तो एक सवाल इस बीच में आपको डिस्टर्ब करते हैं, सॉरी। ये कभी इसमें रखा जाता है, कभी उसमें रखा जाता है, कभी उसमें रखा जाता है, किसी में भी रखा गया है तो आप लोगों को लाभ क्या मिला है? लाभ जब मिलने की बारी होती है बस वहाँ से हमें डिस्प्लेस कर दिया जाता है।
जब जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हम लोग 6 साल एसटी में रहे हैं। एसटी कोटा से बहुत सारे छात्र छात्राएं अपना नौकरी में जॉब के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म भरे, वो क्वालिफाइड भी हो गए और जब ज्वाइनिंग की जब बारी आई उस वक्त सरकार सुप्रीम कोर्ट ये घोषणा कर दी कि बिहार के लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर किया जाता है। अब तो वो सारे लोग बेकार हो गए, वो जनरल कोटा से भरे होते तो शायद नौकरी में भी चले गए होते। अब वो क्या करेंगे, वो तो इनका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। तो इसलिए लाभ जब मिलने की बारी होती है तो हमें हटा दिया जाता है। लाभ तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा लाभ था कि हमको सामाजिक हथियार था, जो हम लोग जुल्मों सितम का शिकार यह समाज होता था, इससे हम थोड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। जिस तरह से आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से, खास करके राजनीतिक दृष्टिकोण से हम पिछड़े हुए जाते हैं। हमारी एक भी पूरे बिहार का आंकड़ा आप ले लीजिए, पूरे बिहार में न कोई एमएलसी मिलेगा हमारी जाति का, न कोई राज्यसभा सदस्य है, न कोई लोकसभा सदस्य है, न ही किसी भी पार्टी में कोई महत्वपूर्ण स्थान हम लोग को दिया जाता है। हम लोग को हमेशा लॉलीपॉप दे करके उलझा के रखा जाता है। इसलिए ये समाज हमेशा से शोषित और पीड़ित है। जब एसटी का लाभ मिला, ये पहली बार नहीं है जो एसटी का दर्जा छिनाया है। ये लालू यादव के सरकार जब थी उस समय भी 2.5-3 महीना के लिए हम लोग को हाई कोर्ट के निर्देश पर एसटी में हम लोग को शामिल किया गया। लेकिन जब लोगों को लाभ मिलने लगा तो लालू उसमें से बेदखल कर हाँ, उसको से लालू यादव अपना षड्यंत्र करके वहाँ से आउट कर दिए और 3 महीना के अंदर सरकार चिट्ठी निकाल दी कि लोहार जाति की जितनी भी माने लोगों की नियुक्ति या प्रोन्नति हुई है, ये सबको समाप्त किया जाता है। हाँ, और इनकी सारी सुख सुविधाएं समाप्त की जाती है। फिर वही हाल अभी हो गया। चलिए, इसे आपके स्वजाति की सभा से अलग हट के थोड़ा सा हम इस संसारिक इस भारत के दृष्टिकोण से बात करते हैं। अब आपको हम नेता नहीं समझते हैं, आपको एक डॉक्टर के नाते हम, मेरा सवाल है कि ये जो सरकार और ये नेता जो आम जन को हर एक को जाति पाति में बांट के और लाभ वो लेती है, और इस जाति पाति को क्या इससे देश और राज्य चल जाएगा? नहीं, देश और राज्य तो जाति पाति से नहीं चलेगा, लेकिन जो संविधान में यह प्रावधान है, जो पिछड़ी जातियां हैं, चाहे वो आधार सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, इस आधार पर आरक्षण दिया जाता है। ये कानून का प्रक्रिया है और इसको जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको अगली पंक्ति में लाने के लिए आरक्षण जरूरी है और इस तरह की जातीय व्यवस्था में आरक्षण जहाँ चाहिए वहाँ देना भी जरूरी है। लेकिन आरक्षण गरीबों को जो मिलना चाहिए वह वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, आज तक देखते आए हैं। ये लाभ ऊपर से ही कुछ चंद लोग ही ले लेते हैं, तो इसमें आप क्या करें? ऐसा मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि जब आरक्षण, ऐसा तो सिर्फ स्वर्ण आरक्षण में किया गया है जिसमें आर्थिक आधार बनाया गया है। बाकी किसी में, चाहे वो एससी का मामला हो, एसटी हो या पिछड़ा अति पिछड़ा का मामला हो, इसमें किसी में भी आर्थिक आधार डेडलाइन नहीं बनाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ, आप सीएम खबर देखेंगे और एक अति पिछड़ी जाति का जो 10-15 घर का जो हमारी सीएम खबर कवरेज करके चैनपुर से दी है, उसके लिए कितनी शर्मनाक बात है। ये सभी सरकार और सभी पार्टियां कहती है कि हम पिछड़ी अति पिछड़ी को ज़्यादा सम्मान देते हैं, उसे ऊपर उठाने का काम, यहाँ तक कि आज तक उसे किसी को राशन तक भी मुहैया नहीं है। ये हकीकत ये है। तो अब आइए पुनः आते हैं, अब आप स्वजातीय पर, आपके जातीय पर आते हैं। तो सरकार से आप लोग सबों की क्या क्या मांगे हैं, वो जरा हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार। हमारी मांगे है कि पहली मांग यह है सरकार से कि हमको उपजाति नहीं, लोहार को मूल जाति में जनगणना कराया जाए, हमारे लिए एक अलग से कोड जारी किया जाए। यह तो हमारा पहला मांग है। और जो सुप्रीम कोर्ट हमको एसटी से हटाई और उसने बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कही कि आपने किस आधार पर बिहार के लोहार को एसटी में शामिल किया गया है, इसको आप जवाब दीजिए। या जो पीड़िता था, जो केस किया था, उस पीड़िता को आप 5 लाख रुपया मुआवजा दीजिए। तो ये श्रीमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री, इन्होंने 5 लाख रुपया मुआवजा देना उचित समझा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा, एक जवाब दायर नहीं किया कि किस आधार पर हम लोहार को एसटी में शामिल किए गए। अगर इन्होंने जवाब दिया होता या किसी को कन्वेनर भी बना दिया होता जवाब देने के लिए हमारे समाज के किसी नेता को, तो आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बीमारी क्या है
कि जो पिछले 6 साल एसटी का दर्जा हम लोग को मिला, 6 साल जो लाभ हम लोग ले रहे थे, उस लाभ में भी थोड़ा सा भ्रम पैदा कर दिया गया था। बिहार सरकार हमको एसटी मानती थी, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मानती थी, लेकिन केंद्र हमें एसटी मानती ही नहीं थी। केंद्र सरकार की बहुत सी एजेंसियां हैं, बहुत से मंत्रालय हैं, बहुत से विभाग है जहां हमें एसटी नहीं माना जाता था। और हम लोगों ने बार बार आग्रह किया, मैंने खुद प्रधानमंत्री से मिलकर 5 मिनट बात करके कहा था कि हमारा क्लियर नोटिफिकेशन जनजातीय मंत्रालय से करवा दीजिए। और उस समय अभी भी अर्जुन मुंडा जो मतलब कि जनजातीय मंत्री हैं केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे भी मैंने कई बार आग्रह किया, तो उन्होंने आरजीआई का हवाला दे करके इस बात को टाल दिया और हमें क्लियर नोटिफिकेशन ही सेंट्रल नहीं की कभी भी कि आप एसटी हैं। अगर कर दी होती तो आज हम लोग को सुप्रीम कोर्ट बाहर का रास्ता नहीं दिखाती। ये बहुत बड़ी साजिश है। बिहार सरकार का मंशा है कि इन लोग को जाति जो है ना लोहार में गिनती ही नहीं करे, कमार में गिनती करे, ताकि भविष्य में केंद्र का कहीं सोच इन लोग के प्रति कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हुआ तो ये जब हमसे सरकार रिपोर्ट मांगेगी कि अच्छा बताइए बिहार में लोहार कितने हैं, तो इन लोग जवाब देंगे, उस समय नीतीश कुमार जवाब देंगे कि मेरे यहाँ लोहार तो है ही नहीं, मेरे यहाँ तो कमार जाति है, क्योंकि हमारी गिनती तो कमार में कराने जा रही है। इसलिए आप लोगों का ये आम बैठक है, और इस बैठक के आगे अगला कदम आप सबों का क्या हो सकता है? अभी हम लोग अनुमंडल वाइज अब हम लोग बैठक कर रहे हैं, दूसरे फेज में हम लोग ब्लॉक वाइज करेंगे। ये जब हमारा पूरा हो जाएगा हम लोग एक जिला सम्मेलन करेंगे और सरकार को सीधा सीधा मैसेज देंगे। दूसरे चरण में हम लोग हर जिला में बैठक करेंगे और हम लोग पटना में गांधी मैदान भरने का काम करेंगे। और बहुत जल्द ही हम लोग बिहार बंद का घोषणा करने वाले हैं और बिहार का चक्का हम लोग जाम कर देंगे। बिहार में हमारी आबादी 40 लाख से ज़्यादा है और सरकार को यह बताना जरूरी है कि हमारी क्षमता क्या है। हाँ, और हम इस बैठक में का एक आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि हम लोग विश्वकर्मा सेना को राजनीतिक पार्टी का रूप देने जा रहे हैं। इसे चुनाव आयोग से हम लोग इसको इनरोल करवा रहे हैं कि हमारी पार्टी बन जाए और हम लोग इस विश्वकर्मा सेना से बिहार के 40 लोकसभा पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और निश्चित रूप से यह डैमेज करेगा भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड को। और तब जाके हर दल को, न सिर्फ बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी, सारे दल को एहसास होगा कि लोहार क्या है, लोहार की क्षमता क्या है। बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चुनाव लड़ेंगे और हम हर कैंडिडेट को डैमेज करेंगे। और अगर हम जीत गए, हमारा 10 भी सांसद चुना गया, 40 में से 10 भी चुन के गए, 5 भी चुन के गए, तो हम लोकसभा में अपना बिल पास करा लेंगे और हम एसटी का दर्जा छीन लेंगे हम। ये है विश्वकर्मा सेना की ऐलान बिहार और केंद्र सरकार के लिए।